देखिए हम लोग इससे पिछले वाले क्लास में क्या पढ़े थे? हाँ, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना पढ़े थे, ठीक ना? हाँ, देखिए आज हम लोग को देखना है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है कि नहीं? ठीक ना? देखिए वैद्युत क्षेत्र को समझने से पहले इसको हम लोग देखते हैं कि शुरू में आप लोग को हम बताए थे कि वैद्युत आवेश, मान लीजिए कि दो धन आवेश है, दोनों धन है, यानी सेम प्रकृति के आवेश हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर विपरीत प्रकृति के आवेश है तो इनमें कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। तो ये आप लोग को पहले ही से पता है। मान लीजिए कि माइनस माइनस होगा आवेश, तब वो इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण ही बल लगेगा। तब वो क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल ही लगेगा। विपरीत प्रकृति का रहेगा तो यानी माइनस है वो प्लस या माइनस रहेगा तो आकर्षण, सेम प्रकृति का रहेगा तो प्रतिकर्षण। ठीक, तो ये आप लोग को पता है। तो देखिए इसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक धन आवेश रख दिया है, धन आवेश है, तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर रहेगा, यानी कहीं ना कहीं एकरा क्षेत्र जरूर रहेगा। जैसे हम हैं तो मान लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए कि परफ्यूम मार लेता है तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं जरूर रहता है अगल बगल में। तो कोई सूंघता है तो मान लीजिए कि मारता है, तुरंत अगर अच्छा महकेगा तो उसके करीब आ जाएगा, और ख़राब महकेगा तो दूर भाग जाएगा। तो इसी तरह मान लीजिए कि ये जब धन आवेश है, ये धन आवेश, तो इसका कहीं ना कहीं जरूर प्रभाव रहेगा। मान लीजिए कि हमारा ये इसका प्रभाव है, मान लीजिए इसका क्षेत्र है, ये प्लस वाला पूरा प्लस का क्षेत्र रहेगा, ठीक ना? तो अब देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई आप विपरीत प्रकृति के आवेश लेकर आ रहे हैं, विपरीत प्रकृति के, तो जैसे एक डाढ़ा पर लेकर आए तो क्या करेगा? आकर्षण, मतलब ये जो होगा इसको आकर्षित कर लेगा, तो यानी कि आकर्षण बल का अनुभव करेगा। अगर मान लीजिए कि आप इसके डाढ़ा पर धन आवेश लेकर आ रहे हैं, यानी सेम प्रकृति का आवेश लेकर आ रहे हैं, तो कैसा बल ये अनुभव करेगा? प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, यानी कि ये दूर हट जाएगा। मतलब इसके मेढ़ा पर जैसे लेकर आए हम लोग डाढ़ा पर, तो क्या होगा? प्रतिकर्षण बल का अनुभव करने लगेगा। तो दो चीज़ हो सकता है, यानी कि देखिए मान लीजिए कि आवेश, कोई आवेश है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र है, मान लीजिए इसका क्षेत्र है, ये इसका एरिया हो गया, मतलब एरिया वो क्षेत्रफल मत समझिएगा, मान लीजिए ये इसका उसको वहाँ तक क्षेत्र है। तो जैसे उसके क्षेत्र में कोनो ऋण आवेश लेकर आ रहे हैं हम लोग, तो वो क्या कर रहा है? यानी विपरीत प्रकृति के आवेश लेकर आ रहे हैं, तो या तो आकर्षण बल का अनुभव कर रहा है, अगर सेम प्रकृति का लेकर आ रहे हैं तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करने लग रहा है। तो ये हमको मिला ना। देखिए तो हम लोग क्या मिला है? या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा है कोई दूसरा आवेश। तो समझिए, आप ये इतना समझ गए ना, तब परिभाषा आप लोग का हो गया कैसे? तो देखिए किसी आवेश के, ये आवेश है तो किसी आवेश के चारों तरफ का वो क्षेत्र, किसी वैद्युत आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। है समझ में? नहीं समझ में आया? देखिए एक बार और समझते हैं। किसी वैद्युत आवेश, ये क्या है? वैद्युत आवेश है, तो किसी वैद्युत आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखिए इस आवेश को लेकर आ रहे हैं तो कैसा बल अनुभव करेगा? आकर्षण का अनुभव करेगा ये आवेश। इस वाले आवेश को लेकर आएंगे तो ये जो आवेश है कैसा बल का अनुभव करेगा? तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस है। आइए आकर्षण क्यों अनुभव करेगा आकर्षण बल का? क्योंकि विपरीत प्रकृति का आवेश है कि नहीं? तो क्या करेगा? ये आकर्षण का प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो इसके क्षेत्र में लेकर आ रहे हैं तब, तो जैसे ही अनुभव कर रहा है इस क्षेत्र में, तो इसी क्षेत्र का हम लोग क्या बोले हैं? वैद्युत क्षेत्र। है समझ में? एक बार और समझते हैं फिर से। किसी वैद्युत आवेश
किसी वैद्युत आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहेंगे? किसी वैद्युत आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आए समझ में? हम इसको लिख देते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा। अब देखिएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया है कि वैद्युत क्षेत्र, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं कि किसी वैद्युत आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो किसी वैद्युत आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। है समझ में? एक बार और समझ लिया, ये धन आवेश है तो ये किसी वैद्युत आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी वैद्युत आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, आगे होगा आप लोग को समझ में। आगे चलते हैं, आते हैं वैद्युत बल रेखा। हम लोग देखते हैं वैद्युत बल रेखा क्या होता है। ठीक, इसको हम देखते हैं वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। देखिएगा, मान लीजिए कि ये वैद्युत क्षेत्र हमारा है, ये पूरा इस बोर्ड पे मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र हमारा चारों तरफ है, ये पूरा वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, तो अब क्या करें कि वैद्युत क्षेत्र में जो है हम लोग एक काल्पनिक यानी कल्पना करें एक सरल रेखा या निष्कोण वक्र पथ खींच रहे हैं। देखिए, एक वैद्युत क्षेत्र, इस वैद्युत क्षेत्र में हम लोग क्या किए, काल्पनिक खींचा गया वह काल्पनिक सरल रेखी पथ है या निष्कोण वक्र पथ। ये कौन सा पथ है? तो निष्कोण वक्र या इसे हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है? सरल है, सरल रेखी पथ। देखिए, ये हमारा कैसा है? सरल रेखी पथ है। ये कैसा है? निष्कोण वक्र पथ है। ये कैसा पथ है? कैसा रास्ता है? तो निष्कोण वक्र पथ। और ये कैसा है? सरल रेखी पथ है। तो देखिएगा, हम वैद्युत क्षेत्र में कल्पना किए, खींचा गया हुआ काल्पनिक किसी वैद्युत क्षेत्र में। देखिए, वैद्युत बल रेखा हेडिंग हो गया, तो लिखेंगे क्या इसमें कि वैद्युत बल रेखा किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक सरल रेखी या निष्कोण वक्र पथ है। पहले तो इतना कहना सीखिए आप लोग कि वैद्युत बल रेखा किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक सरल रेखी वैद्युत बल रेखा किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक सरल रेखी या निष्कोण वक्र पथ है जिस पर कोई स्वतंत्र धन आवेश चल सकता है। अर्थात इस पर एक धन आवेश रख दीजिए स्वतंत्र रूप से, तो क्या करे? चल जाए, यानी चल सकता हो। इस पे भी रख दीजिए तो क्या हो? चल सकता हो।
तो यही जो होगा, यही जो पथ है, इसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत बल रेखा। या तो वैद्युत बल रेखा ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब वो कंडीशन करेगा कि कैसे वक्र होता है, कब सरल रेखी होता है। तो याद रखिएगा, अगर दो आवेशों के कारण है, दो आवेश हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो निष्कोण वक्र की तरफ होंगी, वक्र की तरह होंगी। अगर मान लीजिए कि कोई एक आवेश है, मतलब एक के आवेश है, तो जब वैद्युत बल रेखा होगा वो ऐसा होगा, सरल रेखी पथ होगा। है समझ में? यानी कि अब कन्फ्यूजन में रहेगा कि निष्कोण वक्र यानी ऐसे कब रहेगा टेढ़ा वाला, और कब सीधा वाला रहेगा। तो सीधा यानी सिंगल है, सिंगल है मतलब जो रहता है वो सीधा रहता है। याद रखिएगा, अगर एक आवेश है, अगर सिंगल आवेश है तो बेचारा सीधा साधा रहता है, उस सरल रेखी होगा। जो वैद्युत बल रेखा होगा कैसा होगा, सरल रेखी होगा। यानी वैद्युत बल रेखा होगा कैसा होगा, सीधा होगा, सिंगल आवेश के कारण रहेगा। तो अगर डबल आवेश है यानी कि कई आवेश के कारण है वैद्युत क्षेत्र, यानी कई ठे आवेश हैं, तो जब वैद्युत बल रेखाएं होंगे वो टेढ़ा होगा, यानी वक्र की तरह होगा। है समझ में? हाँ, याद रखिए, जो सिंगल आता है वो सही रहता है, ठीक, सीधा सा रहता है। जो थोड़ा डबल वाला रहता है वो टेढ़ मेढ़ रहता है। लोग है समझ में? इधर देखिए लो, तो देखिए अभी हम इसका परिभाषा भी बताते हैं। अभी तो रुकिए, जरा सब्र करें। देखिए, वैद्युत बल रेखा किसी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत बल रेखा किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक सरल रेखी या निष्कोण वक्र पथ है। वैद्युत बल रेखा किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक सरल रेखी या निष्कोण वक्र पथ है, जिस पर एक स्वतंत्र धन आवेश चल सकता है, जिस पर स्वतंत्र धन आवेश चल सकता है। और वैद्युत बल रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अर्थात नहीं समझ में आता, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि वैद्युत बल रेखा है, तो इसके इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। यहाँ पे मान लीजिए हम लोग खींच रहे हैं स्पर्श रेखा, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है समझ में? अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग खींचना चाहें तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। अब देखिए आप लोग किताब में क्या मिलेगा, देखिए हम बताते वो आप लोग को मिलेगा कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। अर्थात ये जो स्पर्श रेखा खींचे हैं, तो उस बिंदु पर धन आवेश रख देंगे तो उस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी ये स्पर्श रेखा। तो ये भी सही है आपका, ठीक, ना कि आपका ये गलत है, कोई गलत नहीं, दोनों सही है समझ में? तो देखिए एक बार और इसको समझाते हैं। तो वैद्युत बल रेखा किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक सरल रेखी या निष्कोण वक्र पथ है, जिस पर एक स्वतंत्र धन आवेश चल सकता है। वैद्युत बल रेखा किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक सरल रेखी या निष्कोण वक्र पथ है, जिस पर एक स्वतंत्र धन आवेश चल सकता है। और वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। देखिए, तो आप लोग लिखेंगे कैसे कि वैद्युत बल रेखा, हेडिंग हो जाएगा, इसमें लिखेंगे कि वैद्युत बल रेखा किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक सरल रेखी या निष्कोण वक्र पथ है, जिस पर एक स्वतंत्र धन आवेश चल सकता है। ये तो क्या हो गया, वैद्युत बल रेखा का परिभाषा हो गया कि वैद्युत बल रेखा किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक सरल रेखी या निष्कोण वक्र पथ है, जिस पर एक स्वतंत्र धन आवेश चल सकता है। ये क्या हो गया, ये तो आप लोग का परिभाषा हो गया। अब उस पर जो खासियत है कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। या आप लोग को मिलेगा कि किताब में जो मिल जाएगा वो मिलेगा आप लोग को कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करती है।
ठीक, तो वो भी सही है, आप लोग का ये भी सही है। ठीक, तो आप लोग को ये अच्छा लगे तो ये लिखिएगा, वो अच्छा लगे तो वो अच्छा लिखिएगा। तो यही बताएं कि देखिए मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह सरलरेखी, खींचा गया वह काल्पनिक सरलरेखी या निष्कोण वक्र पथ है जिस पर एक स्वतंत्र धन आवेश चल सकता है। और वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। आप लोग को यही बताएं, देखिए वैद्युत बल रेखा किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक सरलरेखी या निष्कोण वक्र पथ है जिस पर एक स्वतंत्र धन आवेश चल सकता है। और वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अर्थात हमारा बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम बिंदु सी ले लेते हैं, तो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए कि हम बिंदु यहाँ पे ले लिए बी, तो स्पर्श रेखा खींचिए तो यहाँ हो गया, इधर हो गया वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो ये आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट मार के लिख लीजिएगा। है समझ में? इधर